हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि इनऑपरेटिव अकाउंट्स क्या होता है। किसी भी बैंक में कोई अकाउंट्स बैंक कब उसको इनऑपरेटिव क्लासिफाई करती है। तो एज पर आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी अकाउंट या तो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट 2 साल में अगर ऑपरेटिव नहीं है या कस्टमर के बिहाफ पे कोई डेबिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो ऐसे अकाउंट्स इनऑपरेटिव माने जाते हैं। एक स्टैंडर्ड इसका डिफिनेशन ये है, ऐसे अकाउंट जो 2 साल तक कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ऐसे अकाउंट्स को इनऑपरेटिव अकाउंट्स कहते हैं। अब कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? तो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन ये 2 प्रकार का होता है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब कि डेबिट, अगर कोई भी किसी भी पेमेंट मेथड से अगर किसी अकाउंट से पैसा डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, या तो बैंक द्वारा या तो कस्टमर के बिहाफ पे, तो ऐसे अकाउंट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे अकाउंट का बैलेंस जान जाना एटीएम के थ्रू, या फिर आप कहीं सिंपल एटीएम को अपने कार्ड को एटीएम कार्ड को या डेबिट कार्ड को एटीएम मशीन में अगर स्वाइप करते हैं उसके थ्रू पिन चेंज करते हैं या फिर बैलेंस जानते हैं, या कोई भी फाइनेंशियल सर्विस या नॉन फाइनेंशियल सर्विस का फायदा उठाते हैं बैलेंस जानने में और पासबुक अपडेट करने में, तो ये नॉन फाइनेंशियल की कैटेगरी में आता है और ये भी कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन माने जाते हैं। दूसरा, एक दूसरी कैटेगरी इसमें आती है कि आप इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करते हैं और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आप किसी ऐप में या फिर एम बैंकिंग में या फिर इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं, ये भी एक कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल माना जाता है। तो यानी कि अगर भले ही आप पिछले 3 से 4 साल में अगर आप अपने अकाउंट से डेबिट क्रेडिट नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी आप ये सब ट्रांजेक्शन करते हैं, एटीएम कार्ड से एटीएम के थ्रू बैलेंस इंक्वायरी करना, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू बैलेंस इंक्वायरी करना, लॉगिन करना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर अपने अकाउंट का डिटेल जानना, ये सब कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन कैटेगरी में आते हैं। अगर आप अपने अकाउंट को साल भर में मिनिमम एक बार या तो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन या तो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल की कैटेगरी में जो भी आता है उसमें से कोई एक ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव नहीं होगा। जब आपका अकाउंट 10 साल तक इनऑपरेटिव रहता है तो वह पैसा जो आपके सेविंग अकाउंट में है या करंट अकाउंट में है वो डीफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। डीफ का मतलब होता है डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, और यह पैसा आरबीआई के पास चला जाता है और आरबीआई इस पैसे का इस्तेमाल फाइनेंशियल लिटरेसी और एजुकेशन अवेयरनेस जैसी स्कीम्स लॉन्च करने में और लोगों को अवेयर करने में, फाइनेंशियली लिटरेट करने में खर्च करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।